बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। आज हम ये बात करेंगे कि बच्चों से होमवर्क कैसे करवाया जाए। ये बात हम सब जानते हैं कि जो बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हों वो घर में अच्छी तैयारी करके आ रहे होते हैं। यानी अगर घर में वो होमवर्क सही तरह से कर रहे हों, जो उनको असाइनमेंट दिए हैं वो सही तरह से कर रहे हों, तो क्लास में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमें बचपन याद है अपना कि जब हमें कोई काम मिलता था और हमसे टीचर कहते थे कि भाई कल मैं ये काम चेक करूँगा या कल आप लोगों का टेस्ट है, और हम अगर तैयारी करके जाते थे ना तो इतने एक्साइटेड होते थे, खुश होते थे, कॉन्फिडेंट होते थे कि हाँ सही है पूछ लें। जब बाकी पूरी क्लास ने तैयारी नहीं की होती थी तो हम बहाने से याद दिला दिया करते थे टीचर को कि सर आपको टेस्ट लेना है, आज जो है आपको कॉपी चेक करनी है। अच्छा, बच्चे कहते हैं टेस्ट तो बहुत मुश्किल है आज का, और हम कहते हैं नहीं आज तो बहुत आसान टेस्ट है, क्योंकि हमें याद होता था। इसी तरह से कि जब हम तैयारी करके नहीं जाते थे हम दुआएं कर रहे होते थे कि अल्लाह आज टेस्ट ना हो, भूल जाए टीचर, कुछ हो जाए मसला, लेकिन हमारा टेस्ट ना हो। नाज़रीन यही तो बड़ा मसला है। अगर बच्चे घर से पढ़ के जाएंगे अच्छी तरह से, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में खुश रहें, कॉन्फिडेंट रहें, अच्छा परफॉर्म करें, तो थोड़ी सी तवज्जो हमें घर में देनी पड़ेगी। अच्छा, घर में तवज्जो किस तरह से देंगे इसके बारे में मैंने आपको बिठाया हुआ है अपने साथ वजीहा को, एक्सपर्ट हैं इस मौजू पे, क्योंकि जाहिर सी बात है माओं को घर में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं। अगर बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं तो क्रेडिट भी माँ को मिलता है, वो मिलना भी चाहिए, और बच्चे अगर अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं तो माँ को बातें सुननी पड़ती हैं, शायद सुननी भी चाहिए। बहुत सारी औरतों को गुस्सा आएगा, लेकिन क्या करें, मानना चाहिए हमें कि ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, मर्द की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि औरतों को तो टाइम देना चाहिए, मर्द को भी शाम में बैठ के उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। आज तुमने क्या पढ़ा आगे मुझे बताओ। रिवीजन में 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा टीवी ना देखें, आधा घंटा व्हाट्सएप चेक ना करें, फेसबुक ना देखें, आधा घंटा बच्चों को देख के सिर्फ रिवाइज कर लें। यकीन करें जब माँ और बाप मिलके करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, बच्चा जो है वो ये सोचेगा कि मेरी माँ मुझे पढ़ा रही है। इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है जो कि अब्बा करेंगे, अब्बा को पता जी। और अब्बा के साथ भी ये नहीं है कि साल में 2 दिन गुस्सा करेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा पिटाई कर दी, गुस्सा कर दिया, चीख लिया। उनको रोज़ाना पता होगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है, तो बाप के लिए भी शॉकिंग नहीं होगा और बाप के लिए खुशी की बात होगी हर दिन बच्चा इंप्रूव कर रहा है। तो हर दिन पढ़ने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं। ये सारी बातें वजीहा को बतानी थी, ये बातें कहेंगी कि बातें मेरी होती हैं, बता आप देते हैं। तो जज्बाती जाते हैं हम लोग। तो वजीहा बताएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल ज़ुबैर, आज का जो हमें टॉपिक रखा है इसकी वजह भी ये है कि माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि कोविड की सूरत हाल हुई है, बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर हो गए हैं। जो इतना लंबा गैप आया है ना, अब वो स्कूल जाना भी एक मसला है उनके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं तो वो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल एक दिन जाते दिन ऑफ होता है। दूसरा जो अहम मसला है वो क्या है कि बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। स्कूल चले गए, आ गए, अब आके होमवर्क नहीं कर रहे हैं। होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से उनका होमवर्क करवा सकते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे वो कौन से 5 तरीके हैं जिनको इख्तियार करके, जिन पर अमल करके आप बच्चों को होमवर्क करवा सकते हैं। बेहतरीन। तो पहला तरीका बताइए आप। पहली बात जो है या पहला तरीका जो है वो ये है कि बच्चे को एक साथ बहुत कुछ पढ़ाने के लिए ना बिठाएं, 2 हिस्सों में पढ़ाएं। इस पर हम तफसील से बताएंगे आपको कि हमारे कहने का मकसद क्या है। देखें नाज़रीन, जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें उसको पढ़ना होता है, उसको होमवर्क कंप्लीट करना होता है। लेकिन आप जो हैं पहले उसको याद करने का काम दें। जब वो याद कर लें तो उसके बाद आप उसका टेस्ट लें। अच्छा, यहाँ पर मौका बैठना बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको निकालने चाहिए कि आप बच्चे के साथ बैठें। दूसरी बात ये, अब 2 घंटे में बच्चा जो है वो याद करके टेस्ट नहीं दे पा रहा है, लेकिन आपको 2 घंटे के बाद बहुत सारे काम और भी करने हैं ना, तो आप याद करवाने का काम जो 2 घंटे में करें, उसके बाद आप बच्चे को टेस्ट दे दें। और आप चाहे वो किचन में आप काम कर रही हों, आप अपने बेडरूम में हों, या कोई भी काम कर रही हो, बच्चे को वहीं कहीं पास बिठा लें और उससे कहें अब तुम बैठ के टेस्ट दो मुझे। बिल्कुल। देखिए, साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जिन टॉपर्स बच्चों की माओं से मैंने बात की है, उनके वालिदैन से बात की है मैंने, जो अच्छे बच्चों के वालिदैन से मैंने बात की है, जिनको जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम साथ बैठते हैं और जिस वक्त साथ बैठते हैं उस वक्त हम कोई और काम नहीं करते। ये कई सारी माएँ ऐसी हैं,
वो जब बिठाती हैं पढ़ाने के लिए, मोबाइल साइड में, टीवी बंद, सब कुछ सब खत्म, अब बिठा के सिर्फ पढ़ाती हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बच्चा ऑटो पे आ जाता है। हर इंसान के साथ ही होता है, आदत बन गई, पैटर्न बन गया, माँ ने पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने 6 महीने, कुछ बच्चे 3 महीने में ऑटो पे आ जाते हैं, कुछ 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में। टाइम आपको लगेगा, लेकिन एक दफ़ा आपने जब ये काम करना शुरू कर दिया, आपको भी मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, बच्चे की परफॉर्मेंस भी साथ होगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसको दूसरे टाइम में उससे सुन सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी माएँ कहेंगी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम 2-2 दफ़ा बैठें, कोई मसला नहीं है। को अच्छा ये कि दो टाइम पे बैठें, लेकिन अगर 2 टाइम पे नहीं भी बैठ पा रहे तो अच्छे माहौल में एक ही टाइम में उसको 2 हिस्से इस तरह करें, एक हिस्सा पढ़ाने का, एक हिस्सा टेस्ट का। और अगर वालिद आके उसका टेस्ट मजीद ले लें या उसी टेस्ट को वालिद ले लें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वालिद के पास टाइम नहीं है या वालिद टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, दोनों बातें होती हैं। टाइम होता है, नहीं देते, कुछ के पास वाकई में बेचारों के पास नहीं होता। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की जॉब ऐसी होती हैं कि वो दोपहर शिफ्टों में काम करते हैं, 12-12 घंटे की जॉब है, दोपहर में 12 बजे जा रहे हैं, रात में 12 बजे आ रहे हैं। वो बेचारा किसके लिए कर रहा है सारा का सारा काम? अपनी औलाद के लिए कर रहा है ना। और उसको पता है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, औलाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, लाजमी करो। भाई, बहुत से लोगों को रास्ते नहीं मिल रहे होते कमाने के, वो जान मार रहे होते हैं, कोशिशें कर रहे होते हैं, नहीं मिलते रास्ते। हमें इतना बेरहम नहीं हो जाना चाहिए कि हम किसी को कहें कि तुम्हें तो अब बच्चों को टाइम देना ही देना है। मजबूरियाँ समझनी चाहिए। हाँ, बाप ये सोचे, क्रिएटिवली सोचे कि मैं इस टाइम में किस तरह से बच्चों को टाइम दे सकता हूँ। बच्चे की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 4 घंटे लग के मैंने बच्चे के साथ गुजार दिए, खेला भी, पढ़ा भी, बातें भी की। 2 दिन बच्चे की छुट्टी है तो उसको किस तरह से गुजारना है, वगैरह वगैरह। वैसे छुट्टियाँ आती हैं और बाकी दिनों में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 2 टाइम में पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, आइडियली यही होना चाहिए, माँ बाप को दोनों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा तो एक वक्त में भी आप कर सकते हैं अच्छे अंदाज से। आपका जब रिलेशन बिल्ड होगा, बच्चा खुशी खुशी आपको पढ़ा रहा होगा, तो एक नशिस्त में भी ये हो सकता है। अच्छा, जब पढ़ाई शुरू हुआ ना, तो आप शुरू में कह दें बच्चे से, तुम जितनी जल्दी याद करके टेस्ट दोगे तुम्हारी छुट्टी इतनी जल्दी होगी। बिल्कुल, फिर आप देखिएगा बच्चा कितनी जल्दी याद करता है। देखिए, दुनिया भर में टास्क ओरिएंटेड काम हो रहे हैं। टास्क दिया, आपने मुकम्मल किया, अब आप जा सकते हैं। या आपको घर बैठे काम मिल गया, आपने वो काम मुकम्मल करके दे दिया, दैट्स ओके। पहले होता था कि काम हो ना हो, बैठना है आपको 12 घंटे या 8 घंटे। अभी भी होता है ऑफिस में, यहाँ पे वहाँ पे काम नहीं है, बैठे हुए गेम्स में लगे हुए हैं ये। और दुनिया इसको बहुत डिस्करेज कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। टास्क ओरिएंटेड, आपको टास्क दे दिए, ये 10 काम करना है, आपने 12 घंटे में करना है, 8 घंटे में करना है, 6 घंटे में, 5 घंटे में, घर बैठ के भी करना है, तो कोई मसला नहीं है। तो नाज़रीन, बच्चों के साथ भी यहीं से रखें, उनको टास्क दें और सोच समझ के टास्क दें कि क्या टास्क देना है। आगे आगे इस पर हम बात करेंगे। जी भैया। दूसरी बात, पढ़ाई शुरू करने से पहले प्लानिंग कर लें। ये बहुत अहम बात है। यानी जब आप बच्चे को लेकर बैठ रहे हैं पढ़ाने के लिए, उस वक्त भाग दौड़ ना हो रही हो कि ये कॉपी कहाँ रखी है, ये बुक कहाँ रखी है, पेंसिल शॉर्प नहीं है, शॉर्पनर नहीं मिल रहा है, रेज़र कहाँ है। अच्छा, बच्चे बड़े होते हैं तो पेन में इंक नहीं भरी हुई है, इंक भरनी है, या रजिस्टर ढूंढ रहे, वॉट एवर, जो भी है, नहीं होना चाहिए। जितने बहाने बनाती थी उन्होंने सारे बता दिए। नहीं, मेरे बच्चे ही बनाते हैं। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? टाइम ज़ाया करती हैं। बिल्कुल, ये आपने बच्चे को पहले बता देना है कि जब पढ़ने के लिए बैठना है तो ये सारे काम हो चुके हों, जब मैं आऊँ तो तुम लोग बिल्कुल तैयार होकर बैठे हो, हर चीज़ तुम लोगों के पास मौजूद हो। जब फर्स्ट टाइम बैठेंगी लेके तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप समझा देंगे ये बात तो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होगी। बेहतरीन बात है। हाँ, मतलब अगर आपने जैसे मिसाल छोटी सी बात, जैसे आपने 3 बजे का टाइम दिया है तो ये आप उनसे कहेंगे 3 बजे मुझे बिल्कुल रेडी चाहिए सब चीज़ों के साथ। ये ना हो कि 3 बजे बच्चे अपने वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। 3 बजे का मतलब ये कि 3 बजे पढ़ाई का टाइम है, 3 बजे पढ़ाई की तैयारी का टाइम नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? इसी पॉइंट में मैं थोड़ी एक बात और करना चाहूँगी। प्लानिंग के हवाले से हमने कहा कि प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो देखिए, प्लानिंग के लिए ज़रूरी क्या है कि जब आप पढ़ाने के लिए बैठ रही हैं तो ऐसा नहीं हो कि उस वक्त आप बुक खोल रही हो, देखें अच्छा क्या पढ़ना है आज, अच्छा इसमें क्या काम करना। नहीं, आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं बच्चे को मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो मुझे मैथ्स में क्या पढ़ाना है, उर्दू पढ़नी है तो उर्दू में क्या पढ़ाना है। ये प्लानिंग भी पहले से होनी चाहिए। उस वक्त प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो 2 घंटे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए हैं। तो जो प्लानिंग है वो आप एक दिन पहले ही कर लें, या जैसे बच्चे को आप पढ़ा के उठ रही हैं तो उस वक्त आप बता दें बच्चे को कि हमें नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है।
देखिए यहाँ एडिशनल बात ये है कि हम एक दिन पहले प्लानिंग नहीं भी कर सकते, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आज बच्चे को होमवर्क मिला है, आपको आज ही करवाना है, तो आप उसकी एक दिन पहले प्लानिंग नहीं कर सकते। तो आप बच्चों को टाइम इस तरह सेट करें कि 3 बजे से 3:15 बजे तक, मिसाल के तौर पे हम इस वक्त से प्लानिंग करेंगे कि आज कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है, स्कूल से क्या करके आए हो, और आज कौन सा काम रिमेनिंग है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा टेस्ट है, वगैरह वगैरह। उसको अच्छी तरह देखिए, जैसे टीचर्स देखते हैं, डायरी देख के पढ़ाना शुरू करते हैं होम ट्यूशन्स वगैरह के अंदर। तो आपने ये काम किया, फिर 15 मिनट के बाद आपने कहा कि अब हमारा टाइम शुरू होता है 3:15 बजे से 5:15 बजे तक का। फिर आपने उनको 5:15 तक पढ़ा दिया। इसमें आप टेस्ट का टाइम भी रख सकते हैं। आपने 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाया, आधा घंटा टेस्ट लिया। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। याददाश्त के बारे में भी यही है, हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमने सीख ली, मैथ्स हो कोई और सब्जेक्ट हो, जब करने बैठते हैं ना, जब हमें पता चलता है कि हमने सीखी या नहीं सीखी, तो हम उस दिन भी ये काम कर सकते हैं। तीसरी बात कि पढ़ाई का एक टाइम मखसूस हो। देखिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है? ये देखें, अगर पढ़ाई का एक टाइम मखसूस नहीं होगा तो आप भी दिन में चिढ़ती रहेंगी बच्चे के पीछे, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, बच्चा नहीं बैठेगा। दूसरा, ये बच्चा आ रहा है किसी वक्त के मुझे पढ़ने के लिए बैठना है, अब उस टाइम पे आप किचन में बिज़ी हैं या आप कहीं किसी ऐसे काम में बिज़ी हैं कि आप बच्चे को टाइम नहीं दे सकती हैं, तो अब आप बच्चे से कहिए नहीं अभी मैं नहीं पढ़ा सकती। अब बच्चा तो कह देगा मैं तो आया था, आपने पढ़ाया नहीं। लेकिन अगर एक टाइम मखसूस होगा तो बच्चे को ये मालूम है कि मुझे इस टाइम पे बैठना है पढ़ने के लिए, और आपको ये मालूम है कि आपको उसको पढ़ाना है इस टाइम पे, तो आप भी कोई काम नहीं करेंगे उस टाइम पे कि कहीं और इंगेज नहीं होंगी आप, और ना ही बच्चा जो है कहीं और इंगेज होगा। बिल्कुल, टाइम इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और हम समझते हैं इन तमाम चीज़ों में सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन टाइम तो बेइंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम देखते हैं नमाज हम पढ़ते हैं, एक टाइम होता है ना उसका, बगैर टाइम के तो नहीं है। इतनी पाबंदी क्यों है? क्योंकि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से कोई भी काम हो, आपने अगर टाइम डिसाइड कर लिया तो फिर तो आप वो काम करवा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, वरना 2 दिन करवाएंगे, 3 दिन कराएंगे, टाइम चेंज करके फिर आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। आपका ये टाइम पढ़ाई का है तो पढ़ाई का है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि पढ़ाई की जब प्लानिंग कर लें तो फिर टाल मटोल नहीं करें। देखिए यहाँ बताने का मकसद क्या है, बात क्या है कि जब आपने सोच लिया कि ये पढ़ना है या मुझे ये पढ़ाना है, उस वक्त बच्चा नहीं कह रहा कि मुझे चीज़ नहीं पढ़नी है या मुझे इसके बजाय मेरा ये काम ज़रूरी है, उस वक्त नहीं बोल रहा। लेकिन जब पढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं तो वो टाल मटोल से काम ले रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे इस तरह नहीं पढ़ना। तो आप कहेंगे नहीं, जिस वक्त मैंने कहा था तो मैं उस वक्त बताना चाहिए था कि मुझे ये चीज़ नहीं पढ़नी, मुझे ये चीज़ पढ़नी है। कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वाकई में कुछ ज़रूरी होती है बच्चे के लिए पढ़ना, लेकिन बाज़ दफ़ा माँ को अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा जो टाल मटोल से काम ले रहा है, बच्चा वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाह रहा है। तो देखिए उस चीज़ को देखना बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, बहुत बड़ी ख़राबियाँ पैदा होंगी इस बात से। यानी इस पर मैं वैसे तो डिटेल वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ, इदारों में भी ये ख़राबी होती है। जिस वक्त काम देते हैं उस वक्त वो चुप रहते हैं। जब बोलते हैं हाँ भाई किया नहीं किया, आपने तो माइंड बनाया हुआ है, जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स वगैरह हैं, कि अब हमें ये काम मिलेगा। सर इतने सारे दूसरे काम आ गए थे, वो काम मिल गया था, पहले से इतने काम थे। तो भाई आपको उसी वक्त बताना चाहिए था। मैं बात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये बात सिखा देता हूँ। मैंने असाइनमेंट दिया, उस वक्त बच्चे नहीं बोले। अब मैंने जब उनसे दोबारा मांगने का वक्त आया तो यह बीच में भी वक्त थोड़ा सा 1 महीने बाद का असाइनमेंट था, अब 3 हफ्ते बाद वो मुझसे कह रहे हैं सर हो ही नहीं सकता, इतने सारे काम मिल गए थे। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं सुनूंगा भाई, करेंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पहले पता होना चाहिए थी जब आपने कमिटमेंट की थी। 3 हफ्ते से आप बता नहीं रहे थे, अब आप बता रहे हैं। तो ये इदारों में भी होता है, घरों में भी ये होता है, हर जगह ये होता है कि आदत बन जाती है आपकी कि जब काम कहा जाए उस वक्त खामोश रहें, जब रिज़ल्ट मांगने की बारी आए तो फिर आप उसको मना कर दें। मेरी एक वीडियो थी कमिटमेंट की, उस पर देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है वादे पूरे करना, बेइंतहा ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, घरों में भी नुकसान होगा, बाहर भी नुकसान होगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट और आखिरी बात जो है वो ये है कि सबसे पहले सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाएं। देखिए बच्चे टाल मटोल से काम भी इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि जब आप कहती हैं जब उनके सब्जेक्ट उनके पसंद के नहीं होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम वो चीज़ पढ़ें ही नहीं, लेकिन आपको पहले वही पढ़ाना है जो बच्चे को मुश्किल लगता है। और ये पहले पढ़ाना क्यों ज़रूरी है आपको ज़ुबैर बताएंगे। देखें पूरी दुनिया हमें एक बात सिखा रही है, वो ये कह रही है कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट। यानी आपको कुछ खाना, अगर आपको ये मुहावरत है ना, ये ऐसा नहीं कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको मेंढक खाना पड़े, मुख्तलिफ खाने रखे हैं और मेंढक भी है और खाने सारे हैं आपको, तो सबसे पहले मेंढक खा लें आप।
सबसे तकलीफ़देह काम पहले कर लें। बल्कि जो राइटर है ईट द फ्रॉग फर्स्ट का, ईट दैट फ्रॉग का जो राइटर है ब्रायन ट्रेसी, वो तो कहता है कि अगर आपको पहले मेंढक खाएं, और अगर 2 मेंढक आपके सामने हो तो पहले बड़ा वाला खाएं, और अगर उसमें गंदा मेंढक हो तो पहले वो खाएं। अच्छा, जब वो काम निकल जाएगा ना मुश्किल वाला, बाकी काम आसान रहेंगे आपके लिए। वरना क्या होगा, आपके सर पे सवार रहेगा, यार वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और एंड में क्या होगा, आप इस आसान कामों में इतना टाइम लगा देंगे कि फिर मुश्किल टाइम का वक्त ही नहीं बचेगा, और मुश्किल काम करना फिर और मज़ीद मुश्किल लगता है, और मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल काम एक दफ़ा हो गया, इंटरेस्टिंग काम तो बच्चा खुद भी कर सकता है। असल तो ये कि जो काम मुश्किल लग रहा है, जिस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा मुश्किल हो रही है, पहले वो करवाना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता उसका वो सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमने कहा कि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो बच्चा खुद भी कर लेगा। अब आप 2 घंटे बैठिए बच्चे के साथ अब आप 2 घंटे बैठिए बच्चे के साथ। अब बच्चे ने उस 2 घंटे में जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो पढ़ लिया, यानी आपने वो मुश्किल सब्जेक्ट को कवर करवा दिया। अब जो इजी सब्जेक्ट है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, उसमें उसको आपकी ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद भी कवर कर लेगा, खुद भी कर सकता है। तो नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखिए, बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, वो ज़्यादा पढ़ेंगे तो उनकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ेंगे। और अगर आपके बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं उनके इम्कानात महदूद रहेंगे। इन बातों का ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।